like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें एक जॉर्ज नाम के वैम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे रेड आइज वाले वैम्पायर को समझा रहा होता है कि अगर हमें इंसानों के बीच रहना है तो हम वैम्पायर रूल्स के हिसाब से इंसानों को मार नहीं सकते, बट तुम लोगों का खून पीकर रूल्स को तोड़ रहे हो। जिस पर वो रेड आइज वाला वैम्पायर बोलता है कि वह ऐसे किसी रूल को नहीं मानता। और फिर जब जैसे ही वो जॉर्ज के ऊपर अटैक करने आ ही रहा था कि तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है रॉय। एंड रॉय भी एक वैम्पायर है। और फिर थोड़ी बहुत बहस के बाद रॉय और उस दूसरे वैम्पायर के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है विद सुपर नेचुरल पावर्स एंड स्पीड। जिसके बाद वो वैम्पायर किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, बट उसका एक कॉइन वहीं खो गया था। देन नेक्स्ट डे हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है लॉकी लाम, जो कि अपनी बाईसाइकिल से कॉलेज जा रही थी कि तभी उसे वहाँ वही गिरा हुआ कॉइन दिखता है जो कि कल रात उस रेड आइज वाले वैम्पायर का खो गया था। लॉकी लाम को वो कॉइन बहुत ही ज्यादा रेयर लगता है, इसलिए वो उस कॉइन को अपना लकी डे बोल के उठा लेती है और फिर वो अपनी बाईसाइकिल से कॉलेज पहुंचती है, जहां उससे मिलने उसका एक बेस्ट फ्रेंड आता है जिसका नाम है नगाई सम। जिसके बाद बस ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें कर ही रहे थे कि तभी कॉलेज में एंट्री होती है कॉलेज के 3 सुपर रिच स्टूडेंट्स की, जो लॉकी लाम के क्लासमेट्स भी हैं, जिसमें से एक का नाम है हेमन, दूसरे का मैक्स और तीसरी जो खुद को कॉलेज की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड स्टूडेंट मानती है, इसका नाम है एंजेलिना। ये तीनों यहाँ मिलकर लॉकी लाम की बाईसाइकिल और उसके दोस्त नगाइसम की मजाक बनाने लग जाते हैं, जिनका सामना करने की नगाइसम बहुत कोशिश करता भी है, बट खुद लो स्टेटस होने की वजह से वो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। और फिर वो तीनों इन दोनों का मजाक बनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। पर नगाइसम अब भी काफी गुस्से में था, जिसे लॉकी लाम चुप कराने लगती है कि तभी उसके बैग से वही कॉइन निकल के रोड पे गिर जाता है जो कि उसको सुबह मिला था। तो लॉकी लाम जल्दी से भागकर उस कॉइन को अपने पैर से रोक उठा ही रही थी कि तभी फिर कॉलेज में एंट्री होती है रॉय की, जो कि फुल स्पीड से अपनी बाइक से आ रहा था और उसकी जस्ट लॉकी लाम से टक्कर होने ही वाली थी, बट रॉय बहुत स्मूथली अपनी बाइक को हैंडल कर उसे लॉकी लाम से टकराने से बचा लेता है, जिससे लॉकी लाम शॉक हुई भी बैठी रह जाती है। नगाइसम मुझसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, बट वो बिना कुछ बोले पहले रॉय के पास जाकर उससे सॉरी कहती है, जिस पर रॉय लॉकी लाम से बोलता है कि अगर उसे मरने का इतना ही शौक है तो वो दूसरों को इसमें ना घसीटे, और फिर इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉकी लाम उस कॉइन को अपने लॉकर में रख देती है, जहाँ उसने ऑलरेडी और भी कॉइन्स कलेक्ट कर रखे हैं। और फिर तभी वहाँ हमें लॉकी लाम की एक दूसरी फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है सितुंग, जो लॉकी लाम को उसको मोबाइल देते हुए कहती है कि तुम इसे सुबह किचन में ही भूल आई थी। और फिर वो लॉकी लाम को एक डिस्काउंट कूपन भी देती है, ये बता के कि वो उसे आज ही यूज़ कर ले, क्योंकि फिर कल के बाद ही कूपन एक्सपायर हो जाएगा। और फिर ये तीनों यहाँ बातें करने लग जाते हैं कि तभी इन्हें न्यूज़ मिलती है कि कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और रिच है। वेल, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रॉय ही है। और फिर बस धीरे धीरे ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है और कॉलेज की सभी लड़कियां उसके बारे में डिस्कस करने लग जाती हैं कि उसका नाम रॉय है, उसे ब्रिटिश फैमिली ने अडॉप्ट कर रखा है, वो सिंगल है, हैंडसम है और भी पता नहीं क्या क्या। मतलब कि रॉय कॉलेज के फर्स्ट डे ही सभी लड़कियों का लव टारगेट बन जाता है, इंक्लूडिंग एंजेलिना। एंजेलिना बोलती है कि रॉय बिल्कुल उसके टाइप का लड़का है, इसलिए सिर्फ वही उसे डेट करेगी। कि तभी लॉकी लाम और सितुंग ये दोनों भी क्लास में आती हैं, जहाँ लॉकी लाम बहुत सारी भीड़ को देख सितुंग से पूछती है कि आज क्लास में इतनी भीड़ क्यों है, जिस पर सितुंग उसे बताती है कि क्योंकि सभी गर्ल्स उस न्यू स्टूडेंट को देखना चाहती हैं। और फिर बस थोड़ी बहुत देर के बाद टीचर भी क्लास में आ जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को उनका सबमिट किया हुआ होमवर्क चेक करके वापस देने लग जाते हैं। बट जब लॉकी लाम का नंबर आता है तो उसके ऊपर टीचर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि उसने अपने होमवर्क पर जूस, टी, सोया सॉस, राइस ये सब गिरा रखा था। लॉकी लाम टीचर को एक्सक्यूज देते हुए सॉरी बोलती भी है, बट टीचर उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसके पेपर्स को फेंक देते हैं कि तभी रॉय उन पेपर्स को कैच कर लेता है, जो कि जस्ट क्लास में एंटर कर ही रहा था।
जिसे देख सभी लड़कियां शॉकिंग साउंड देने लग जाती हैं। और जब लोकेलाम उन पेपर्स को रॉय से वापस लेने आती है कि तभी रॉय उन्हें गिरा के वहाँ से चला जाता है। तो फिर लोकेलाम खुद से उन पेपर्स को उठाती है। देन रॉय सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठने जा ही रहा था कि तभी मैक्स रॉय को रोकता है एंड एंजेलिना रॉय से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। बट रॉय इन दोनों को ही फुल इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाता है, जिसे देख सभी लड़कियां भी रॉय के पास आकर बैठ जाती हैं एंड एंजेलिना बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील कर अपनी सीट पे वापस बैठ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर सभी को हिस्ट्री पढ़ा रहे थे कि तभी वही कॉइन लॉकर में शाइन करने लग जाता है जो कि लोकेलाम को रोड पे पड़ा मिला था, जिसके शाइन होने से रॉय को अंदाजा हो जाता है कि जैसे कोई मुसीबत आने वाली है। बट टीचर रॉय को डिसअट्रैक्ट देख उसे डांटने लगते हैं कि आखिर उसका ध्यान कहाँ है और फिर वो उससे एक बहुत ही हार्ड हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर रॉय बहुत ही आसानी से दे देता है। तो ये सुन टीचर की बोलती बंद हो जाती है और सभी गर्ल्स रॉय से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकेलाम अपने दोस्त यानी नगाइसम के साथ जूडो प्रैक्टिस कर रही थी, जहां हमें लोकेलाम के ड्रीम के बारे में भी पता चलता है कि वो इस साल होने वाले जूडो कंपटीशन को जीतना चाहती है, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से इस कंपटीशन को जीत नहीं पाई है। इसलिए वो अपने दोस्त नगाइसम के साथ पूरा हार्डवर्क करती है कि तभी उसे याद आता है कि सीतुंग ने जो उसे डिस्काउंट कूपन दिया है वो शाम तक एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए वो भागते हुए कैफेटेरिया की तरफ जाती है कि तभी बेदिहानी में लोकेलाम की टक्कर रॉय से होती है, जिसे देख वो सॉरी बोलती भी है। बट रॉय लोकेलाम को देख मुंह बनाकर वहां से चला जाता है, जिसका ये बिहेवियर लोकेलाम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट जब वो आगे जाती है तो वो देखती है कि उसका कूपन उसके हाथ में ही नहीं, इसलिए लोकेलाम जल्दी से भागती हुई रॉय के पास आती है और उससे रुकने को बोलती है। रॉय उससे पूछता भी है कि भला अब उसे क्या चाहिए। तो लोकेलाम रॉय के शू के नीचे से अपना कूपन निकालते हुए बोलती है कि वो ये ना सोचे कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो सभी लड़कियां उसके पीछे आएंगी। कि तभी वो देखती है कि उसका डिस्काउंट कूपन ख़राब हो चुका है, जिसे देख वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हो जाती है। रॉय बोलता है कि एक कूपन ही तो था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लोकेलाम रॉय से बोलती है कि उस जैसे अमीर लड़के के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर उसके लिए है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करके पैसे कमाती है। और फिर यहाँ लोकेलाम रॉय को पैसों की अहमियत समझाने लगती है। बट रॉय लोकेलाम को फिर से फुल इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकेलाम अपने दोस्त यानी नगाइसम के साथ एक बेकरी शॉप में है, जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती है। कि तभी लोकेलाम चुपके से अपने शॉप ऑनर की बातें सुनती है, जिनकी बातें सुन उसे पता चलता है कि वो पैसों की कमी से इस बेकरी शॉप को बंद करने वाले हैं। जिसे सुन वो अंदर आकर शॉप के ओनर से बोलती है कि वो प्लीज ऐसा ना करें, भले ही उन दोनों की वो सैलरी को हाफ कर दें। जिससे हमें यहाँ ये पता चलता है कि लोकेलाम हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ दिल की अच्छी भी है। कि तभी इनके पास 2 ऑर्डर आते हैं, जिसमें से एक को नगाइसम देने चला जाता है और एक को लोकेलाम। और वहीं रॉय के घर पे पार्टी चल रही थी, जहाँ जॉर्ज रॉय को समझाता है कि उसे थोड़ा लोगों से घुल मिल भी लेना चाहिए, जिससे कि उसकी लाइफ शाइनिंग हो, ना कि हमेशा ऐसा अकेले रहना चाहिए। जिस पर रॉय बोलता है कि उसे अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस सेकंड चैनल यानी बेबी एक्सप्लेन 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी पार्ट की वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। कितने में वहाँ लोकेलाम जॉर्ज के किए हुए ऑर्डर को लेके आती है, जहाँ एक लड़की लोकेलाम को बताती है कि ऑर्डर के पैसे टेबल पर रखे हुए हैं। तो लोकेलाम बॉक्स को रख पैसों को उठा लेती है और फिर उन लड़कियों से वॉशरूम यूज़ करने के लिए पूछती है, जिस पर वो लड़की लोकेलाम को वॉशरूम बता देती है। बट जब लोकेलाम उस वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पहले से ही जॉर्ज था। जॉर्ज लोकेलाम को देख उस ऊपर वाले वॉशरूम को यूज़ करने के लिए बोलता है। तो जब जैसी लोकेलाम ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उस वॉशरूम से तो रॉय बाहर निकल के आ रहा है। और वहीं रॉय को लोकेलाम को देख ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस लड़की को जॉर्ज ने भेजा है उसके लिए।
इसलिए वो लोकीलाम को बाकी लड़कियों की तरह समझ उसे अपने पास आने के लिए बोलता है, जिसे ऐसा करता देख लोकीलाम गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। बट रॉय उसका हाथ पकड़ उसे वहाँ से जाने नहीं देता। और फिर जब जैसे ही वो लोकीलाम को किस करने ही वाला था कि तभी लोकीलाम उसे धक्का देती है, बट गलती से वो खुद ही नीचे गिरने ही वाली थी। बट तभी रॉय लोकीलाम को पकड़ उसे गिरने से बचा लेता है, जिससे इन दोनों के बीच एक्सीडेंटली हग हो जाता है। बट लोकीलाम रॉय को खुद से पीछे कर उसके एक बहुत जोरदार थप्पड़ मार देती है, ये बोल के कि तुम एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिस सबको होते हुए जॉर्ज ने भी देख लिया था कि तभी जॉर्ज रॉय से क्लियर करता है कि ये वो लड़की थी ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। और वही नेक्स्ट सीन में लोकीलाम घर आने के बाद रॉय को बहुत बुरा भला बोलती है कि रॉय ने आज उसका फायदा उठाने की कोशिश की, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और अब क्योंकि उसकी मॉम को उसकी फिक्र ना हो इसलिए वो अपनी मॉम से बहुत प्यार से बात करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉय पियानो बजा रहा था कि तभी जॉर्ज उसके पास आकर उससे बोलता है कि कुछ दिन बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे बर्थडे की पार्टी रखना चाहता हूँ। जिस पर रॉय उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं। जिस पर जॉर्ज बोलता है कि ठीक है, चलो फिर हम दोनों रेस लगाते हैं और जो जीता उसकी बात मानी जाएगी। जिसके बाद ये दोनों रेस लगाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लोकीलाम एक ऑर्डर डिलीवर करने जा रही थी कि तभी रॉय और जॉर्ज की रेस की वजह से एक टूटा हुआ पेड़ लोकीलाम के ऊपर आ गिरता है, जिस वजह से लोकीलाम की स्कूटी भी काफी टूट जाती है एंड उसके हाथ और पैर पे चोट लग जाती है। तो इसलिए रॉय जल्दी से लोकीलाम के पास आकर उसको सॉरी बोलता है। लोकीलाम रॉय से पूछती है कि पर किस लिए, जिस पर रॉय बोलता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन गलत समझ लिया था इसलिए। लोकीलाम बोलती है कि उसे ऑर्डर डिलीवर करने जाना है, जिस पर रॉय उससे बोलता है कि क्या वो पागल हो गई है जो हॉस्पिटल जाने की बजाय ऑर्डर डिलीवर करना चाहती है। लोकीलाम बोलती है कि पहली बात ये कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं हॉस्पिटल जा सकूं, और दूसरी ये कि अगर मैंने अभी ऑर्डर डिलीवर नहीं किया तो हमारी शॉप की बहुत बदनामी होगी। तो रॉय लोकीलाम को अपनी गोद में उठा लेता है कि तभी जॉर्ज भी अपनी कार लेके वहाँ आ जाता है। देन रॉय लोकीलाम को कार में बिठाकर उसके ऑर्डर को डिलीवर करने जाता है। जिसके बाद जब रॉय डिलीवरी करके आ ही रहा था तो लोकीलाम रॉय को देख मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि रॉय जैसा इतना हैंडसम लड़का मेरी मदद करेगा। मतलब कि लोकीलाम रॉय को जितना बुरा समझती है वो उतना भी बुरा नहीं। एंड लोकीलाम की ये सभी बातें रॉय भी सुन लेता है क्योंकि उसके पास लोगों के मन की बातें सुनने की पावर है। देन रॉय लोकीलाम से अब हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, बट पैसों की कमी की वजह से लोकीलाम अब भी हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर रही थी। तो फिर रॉय लोकीलाम को अपनी पावर से बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकीलाम हॉस्पिटल में थी एंड उसके पास रॉय बैठा हुआ था, जिसे एकदम ही अपने पास बैठा देख लोकीलाम बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर रॉय के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि वो उसे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लाया, वो भी उसकी बिना मर्जी के। जिस पर रॉय उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी सारे बिल पे कर दिए हैं, इसलिए वो टेंशन ना ले। जिसे सुन लोकीलाम उससे पूछती है कि तुम इतने अच्छे बन के क्यों दिखा रहे हो। जिस पर रॉय बताता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई पपी भी होता ना तो तब भी मैं यही करता, और फिर इतना बोल वहाँ से चला जाता है। मगर जब रॉय वापस घर आता है तो जॉर्ज उसे देख उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया, क्या अब उसकी दोस्त ठीक है। जिस पर रॉय बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसे बस थोड़ी बहुत ही चोट आई थी। पर जॉर्ज फिर भी रॉय को वापस हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है क्योंकि जॉर्ज चाहता है कि रॉय अपना अकेलापन छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखे। मतलब कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो उसे हंसा सके, क्योंकि रॉय ने जॉर्ज से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रखा है कि वो उसे उसके 224 बर्थडे होने के बाद फ्रीज कर दे, क्योंकि उसे इस दुनिया में और नहीं जीना। जिसके बाद हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक दूसरा वैम्पायर विलेज के सभी लोगों को बाइट करके मार रहा था, जहाँ रॉय भी है जो उस टाइम एक इंसान था। वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम सीतुंग है उसके साथ उस वैम्पायर से बच के भाग रहा था, बट वो वैम्पायर रॉय को पकड़ उसे दूर फेंक देता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड यानी सीतुंग को बाइट कर मार देता है। एंड रॉय उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाया था। वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हमें सीतुंग का फेस नहीं दिखाया गया है, मतलब कि वो कौन है ये सब हमें आगे पता चलेगा।
देन प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि रॉय एक रिंग को देखकर आज भी सितुंग को मिस करता है। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक बाइक एक्सीडेंट केस आता है जिसका काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था, जिसके ब्लड की स्मेल सूंघकर वही रेड आइज वाला वैम्पायर हॉस्पिटल में आ जाता है जिसको हम सभी ने स्टार्टिंग में देखा था। और वहीं लोखिलाम अपने रूम से निकलकर एक लिफ्ट के अंदर चली जाती है कि तभी लिफ्ट के बंद होते ही पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो जाती है, जिसके बाद लोखिलाम बहुत जोर से चिल्लाती है एंड लोखिलाम की चिल्लाने की आवाज रॉय को भी सुनाई देती है। रॉय अपनी पावर्स का यूज कर हॉस्पिटल में देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि लिफ्ट में एक वैम्पायर किसी का खून पी रहा है एंड लोखिलाम बहुत बुरी तरह डरी हुई है और उसके कपड़ों पे काफी ज्यादा ब्लड भी लगा हुआ है, जिसको देखने के बाद रॉय जल्दी से भागकर हॉस्पिटल में आ जाता है। जहां पहुंचने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज कर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि लोखिलाम कौन से फ्लोर पे है। और जब जैसे ही वो लोखिलाम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि लोखिलाम बहुत बुरी तरह खून में भीगी हुई है एंड काफी डरी हुई भी है, जिसे देख रॉय लोखिलाम के पास आकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, मगर लोखिलाम इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो बिना कुछ बोले ही बेहोश हो जाती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.